हम लोग यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग ने बात करी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, इंट्रोडक्शन हुआ था और ये बात हुई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम लोग अलग से क्यों करते हैं और कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, कार्बन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और ये पढ़ा था कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है कंपाउंड्स पे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, जितने तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन तो सबसे पहले तो एक बात है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो सबके लिए यूज करते हैं, जैसे कि कोई भी जैसे है फॉर्मूला C2H5OH, ये फॉर्मूला है एथाइल अल्कोहल एथेनॉल का है, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल बोल सकते हैं। अब इसमें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें जानकारी देता है सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के, किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है उसके बारे में जो जानकारी देता है उस फॉर्मूले को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, एक सबसे पहले तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। भी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, जैसे यही सपोज हमने ये लिया C2H5OH। अब ये C2H5OH का पूरी तरीके से हम लोग सब कुछ दिखाएं कि कैसे बॉन्डिंग हुई है। दो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये CH3 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और ये O और ये H। पूरा हम लोग खोल के मतलब ये दिखा दें कि शेयरिंग कैसे हुई है। ऐसे फॉर्मूले बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब कोई भी जैसे एक लिखा हुआ है C3H6 ये लिखा हुआ, अब C3H6 तो C3H6 है ये। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन बैलेंस कर दें, 1 2 3 फिर 4 और 5 और 1 6। अब अगर हम गौर से देखें तो इसके तो 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए, लेकिन इसका एक ही है। तो अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देते तो इसके 5 हो जाते और इसके 3 ही रह जाते, तो हमने एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ बस हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये हमें पता, ये इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देता है कि किस तरीके से बॉन्डिंग हुई। अभी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, पूरी तरीके से सब पता चल रहा है कि यहाँ और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इसके इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इसके इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, इसके इसके बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है, यहाँ भी एक, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है इसके दोनों के बीच में। तो बहुत सारे फॉर्मूले मतलब हमें पता होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे कि एक ले लिया हम लोग ने एथेनोइक एसिड CH3COOH। अब ये तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मुझे कंप्लीट कौन सा होगा पूरी तरीके से दिखा दिया। ये पूरा CH3 फिर ये C डबल बॉन्ड O और OH। अब यहाँ पता चल रहा है कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस कार्बन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। मतलब पूरी तरीके से हमें स्ट्रक्चर पता चल रहा है इसका। तो ऐसे फॉर्मूले बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ऐसे ही है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसमें क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बिल्कुल सेम जैसे ये है C2H5OH, इसको इस तरीके से दिखाएंगे। CH3 दिखाया, एक अलग अल्काइल ग्रुप अलग कर लिया, फिर दूसरा अल्काइल ग्रुप लगाएंगे CH2 और OH लगाएंगे। अब जैसे हमें एथेन दिखाना है, अब एथेन का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होता है C2H6। अब C2H6 का हमें कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखाना है तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो ऐसे बनाएंगे, ये C इधर H, ये H और ये हो गया, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। हर हाइड्रोजन को भी दिखाएंगे। अब लेकिन कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हर हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, सिर्फ ये दिया, सिर्फ कार्बन के बीच में दिखा देते हैं। ये CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बन के बीच में दिखा दिया, बस हाइड्रोजन को नहीं दिखाते। तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। जैसे कि एक और, जैसे हम लोग ने लिया था एसिटिक एसिड, ये था, इसका हमें कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है, CH3COOH का दिखाना है तो
इसका भी वैसे ही हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, इस तरीके से होगा। मतलब ये है कि हमको सिर्फ ये दिखाना है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहाँ पर मेनली दिखाते हैं, मतलब है उसी तरीके से थोड़ा सा कंडेंस कर दिया जाता है। कंडेंस मतलब थोड़ा सा कंडेंस उसको बर्बो कर दिया जाता है, उसमें बिल्कुल खुला रहता है, इसमें थोड़ा सा जो है कंडेंस कर देंगे। अब है एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन में तो कुछ नहीं दिखाएंगे, बॉन्ड लाइन में सिर्फ लाइन दिखाएंगे। जैसे अब हमको दिखाना है बॉन्ड लाइन में बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला तो में हाइड्रोजन की गिनती नहीं दिखाते। जैसे हमें लिखना है प्रोपेन, अगर हमें लिखना है प्रोपेन, अब प्रोपेन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ अगर हम प्रोपेन को हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरह लिखते तो पहले यहाँ CH लिखते, फिर यहाँ CH, फिर ऐसे करते, ऐसे लिखते। ऐसे ही अगर कंडेंस में लिखते तो ऐसे लिखते CH3 CH2 फिर CH3 इस तरीके लिखते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें सिर्फ ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई। अब जितने कोने उतने कार्बन, एक कोना, दो कोना, तीन कोना, ये 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गिनती ही नहीं बतानी है, यहाँ हाइड्रोजन अंडरस्टूड है कि बैलेंस अपने आप करना है कि यहाँ 3 हाइड्रोजन लगे, यहाँ 2 लगे, यहाँ 3 लगे। जैसे ऐसी है ब्यूटेन, जैसे आ जाए ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का कैसे बनाएंगे, तो ब्यूटेन का मतलब 4 कोने और चारों से सिंगल बॉन्ड वाले, 1 2 3 4, एक कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोने, 4 कार्बन, ये ब्यूटेन हो गया। ऐसे हो जाएगा प्रोपीन हो गया। प्रोपीन में तो डबल बॉन्ड आ गया, अब इसको कैसे दिखाएंगे, प्रोपीन में तो डबल बॉन्ड आ गया, तो पहले 3 बना ले, 1 2 3, ये 1 कोना, ये 2 कोना और ये 3 कोना। अब प्रोपीन है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया। अब ऐसे हो जाएगा ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब, अब ब्यूटाइन का मतलब कि 4 कार्बन है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब 1 2 3 4, अब इतने ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ब्यूटेन हो गया। मतलब बहुत आसान चीज है ये सब। दो 3 फॉर्मूले लिखते हैं बढ़िया वाले, इसका लिखते हैं ऐसे। प्रोपेन टू ऑल। अब इसके सारे फॉर्मूले लिखते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी आगे हम लोग IPC पढ़ेंगे तो उसमें फॉर्मूला लिखना भी आ जाएगा। इसका हो जाएगा प्रोपेन टू ऑल है, ये हो जाएगा CH3 CH2 ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर ये बॉन्ड दिखा दे तो हो जाएगा कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। CH3 CH2 लेकिन ये तो प्रोपेनॉल का है, अगर प्रोपेन टू ऑल लिखना है तो OH और ये CH3, ये हो गया हमारे पास प्रोपेन टू ऑल हो गया। अब इसका हमें दिखाना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, तो सबसे पहले 3 कार्बन दिखा दे, 1 2 3, 3 हो गए, 1 2 3। अब दूसरे नंबर पे अल्कोहल, ये OH लगा हुआ है, बस ये लगा के OH लगा दिया, ये हो गया। अब कहीं लिखा हुआ है 2 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अगर ये ओइक एसिड और अल्कोहल ही सब नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, अभी आगे हम लोग IPC में पढ़ेंगे इसको। तो ये होगा 2 मेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन को देखें, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, तो सबसे पहले हम 4 कार्बन बना दे, 1 2 3 4 कार्बन बन गए। अब दूसरे नंबर पे मेथाइल लगा हुआ है, अब 1 2 दूसरे नंबर पे लगा दिया मेथाइल, ये मेथाइल लग गया। मेथाइल लगाने के बाद ये लगा दिया, मेथाइल होता है क्या, CH3 होता है, CH3 मतलब एक कार्बन हो गया, मतलब एक कार्बन यहाँ पर है, अनडेस्टिनेटेड 3 हाइड्रोजन भी होंगे, मतलब ब्रांचिंग जो है यहाँ पर मेथाइल दिखा देता है। अगर कहीं एथाइल ब्रांचिंग होती तो वहाँ ये करके ऐसे कर देते, बस 2 कोने बना देते। अब यहाँ पर अभी तो ये हुआ, अभी पूरा नाम हमने लिखा नहीं, ओइक एसिड है ना यहाँ पे, अब ओइक एसिड यहाँ पे लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड O कर दिया और ये OH कर दिया। ये OC डबल बॉन्ड O ऐसा अगर नहीं समझना है तो दिक्कत नहीं है कोई। अब ऐसे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूले लिख सकते हैं, मतलब ये जो ब्रांचिंग है ये क्या बता रही है
ब्रांचिंग मिथाइल को दिखा रही है। मतलब जैसे अगर इसका नाम लिखने है तो हमसे कहा जाए कि इसका नाम लिख के दिखाओ मुझे, ये। तो अब यहाँ पर दो जगह ब्रांचिंग है, एक ये ब्रांचिंग है और एक ये ब्रांचिंग है। तो अगर हमने नंबरिंग के अंदर शुरू करी 1 2 3 4, चाहे कैसे करें 1 2 3 4 वही आएगा। तो इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 के लिए लिखते हैं ब्यू। लेकिन उससे पहले हम लोग प्रीफिक्स को हटाएंगे यहाँ दूसरे पे और तीसरे पे। तो 2,3 डाई। अब ये भी एक है, ये भी एक है। ये डंडा क्या बता रहा है? मिथाइल ग्रुप बता रहा है। एक डंडा में बताता है मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल। ये IUPAC है, ये भी हम लोग ने पढ़ी नहीं है लेकिन आगे पढ़ेंगे ब्यूटेन, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में यूज हो। अब अगर ये इसी तरीके ऐसे होता, इसको यहाँ पे ऐसे होता और ये ऐसे होता, अब क्या लिखते इसका नाम? अब नाम क्या होता है इसका? अब यहाँ बढ़ी 1 2 3 4 5, अगर हम ऐसे आते 1 2 3 4 5 मिलता, फिर इधर जाते तो 1 2 3 4 5 इधर 5 मिल रहा है। तो कौन सा लें? ये लें कि वो ले? तो ये ज्यादा ब्रांचेस वाले लेंगे, ये ले लिया हमने, ये लेंगे। अब क्या हुआ? इसको क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे अगर इसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये क्या लिखा जाएगा, ये जो है ये, अब यहाँ पर दो कोने हो गए तो ये एथाइल। मतलब अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ब्रांच दिख रही, एक दिख रही तो इसका मतलब मेथाइल, ऐसे दिख रही तो इसका मतलब एथाइल। अब इसको यूं कर दे तो ये प्रोपाइल, जैसे घुमाते जाएंगे ये बनता जाएगा। अब इसको कोई साइक्लिक कंपाउंड है उसको हमें दिखाना है, तो साइक्लिक कंपाउंड हम लोग देखी थी, जैसे हम लोग ये दिखाते थे, बेंजीन दिखाते थे, तो बेंजीन कैसे दिखाते थे? ऐसे दिखा देते थे, ये दिखा दिया हम लोगों ने। इसका मतलब क्या है कि 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन दिख रहे हैं, 2 3 4 5 6। इसमें 3 जगह डबल बॉन्ड है, 1 2 3, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन है। हम लोग अंडरस्टूड है, मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन नहीं लगाना पड़ता है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारे बॉन्ड दिखाने पड़ते हैं, हाइड्रोजन के भी दिखाने पड़ते हैं, पूरे जितने बॉन्ड है सब खोल के दिखाने पड़ते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सारे खोलने नहीं पड़ते थे, कार्बन कार्बन के बीच में दिखा दे, हाइड्रोजन के दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बॉन्ड लाइन में ना हाइड्रोजन ना कार्बन, कुछ नहीं, सिर्फ कोने कोने बना दो, जितने कोने उतने कार्बन। हाँ, अगर कोई और एलिमेंट आ जाए बीच में तो उसको दिखाना पड़ता है। अब जैसे कि यहीं पर H था तो हमने नहीं दिखाया, लेकिन अगर Cl यहाँ पर लगा तो Cl हमें दिखाना, तो ये मसला है। ठीक है, तो अब हम लोगों को अगला पढ़ना है। अब इसमें हम लोग 3 डायमेंशनल वाला भी पढ़ेंगे। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्या बताता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमें पूरा 3D में दिखाएगा। अभी जो हमने पढ़े वो सब 2D वाले थे, लेकिन 3D में दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे? अब उसमें 3D में अगर हमें शो करना है, जो ये वाला दिखाई दे रहा है, ये मैंने डैश से दिखाई, तो डैश बोलते हैं, डैश। ये डैश से जो दिखाया है, ये दिखाता है हमें अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऐसा आइटम जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक एटम जो है उस तरफ जा रहा है। मतलब इधर से अगर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन पीछे की तरफ। अब इसमें दिखाया जा नहीं सकता क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड में जो है ये 2D है, अब 3D वाला दिखा नहीं सकते, ये इसको हाथ से दिखा रहे हैं। और ये जो है ये जो सॉलिड से दिखाया गया, सॉलिड बेस से, ये है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब बाहर आता हुआ। इसको बाहर आता हुआ दिखा नहीं सकते इस पे, लेकिन ये बाहर आता हुआ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर। ये दोनों इसी प्लेन में व्हाइट बोर्ड पर ही रखे, मतलब ऐसे अगर इस कंपाउंड को लाकर हम यहाँ पर रख दे व्हाइट बोर्ड पे, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तो इसी पे रहेंगे इस व्हाइट बोर्ड पे, लेकिन ये हाइड्रोजन है ये पीछे की तरफ निकला होगा, व्हाइट बोर्ड के बाहर की तरफ, और ये जो है ये व्हाइट बोर्ड के यहाँ पे निकला होगा। जैसे कि ये, जैसे कि हमने ये ले लिया, जैसे ये एक प्लेन में है, ये दोनों हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ये 2 हाइड्रोजन हो गए, एक प्लेन में आ गए दोनों। अब इनमें से एक जो है बाहर की तरफ हाइड्रोजन आता दिखाई देगा और ये अंदर की तरफ आता दिखाई, ये जो है यहाँ पर ये बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा और ये अंदर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये दोनों एक प्लेन में आ गए, इन दोनों को एक प्लेन में कर दिया, थोड़ा सा इस तरीके से होगा। तो ये जो बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, ये वाला है, ये सॉलिड वाला जो है, ये सॉलिड, ये जो है हमें अपनी तरफ जहां से हम देख रहे हैं उस तरफ दिखाई दे रहा है, मतलब हम लोग देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर की तरफ है। और ये जो डैश में से जो अंदर की तरफ जा रहा है, ये जो अंदर की तरफ जा रहा था, ये वाला, ये है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ये जो दिखा रहा है
डैश डैश ये अंदर की तरफ जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये जो ये दिखा रहा है वेज फॉर वेज वाला, ये वेज हमको दिखा रहा है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। अब इसके लिए, इसको समझाने के लिए, इन सब चीजों जितने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वगैरह, इसको समझाने के लिए कुछ मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स जो मिलते हैं मार्केट में, छोटी छोटी स्टिक के बने होते हैं, तो वो भी यूज किए जा सकते हैं। वो हमारे पास है नहीं, हम दिखाते, वो मॉडल से समझाया जाता है बढ़िया कि स्टिक रहती है उसमें दिखा देते हैं, इसको दिखाना है तो इसको दिखाने की ऐसी है कि 4 स्टिक रहेगी, ऐसे बीच में रहेगा स्टिक रहेगी, उस स्टिक से 4 ऐसे होंगे, वो सब दिया हुआ है एनसीईआरटी में, स्टिक बना के दी हुई है, तीनों मॉडल दिखाए हैं, अगर हमको आज से मिल जाए तो हम दिला के दिखा देंगे, ठीक है। इसके आगे जो है क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ तक के बिल्कुल आना चाहिए, और जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो जो है कर ले, सब जो है हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तक जितने इंटेक्स क्वेश्चन है, 20 वाले क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन हो जाएंगे अभी तक वाले, तो उसको करिए, फिर सब एनसीईआरटी वाला ही है।